हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस करंट अफेयर में आपका स्वागत है। रोजाना शाम के समय एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक जीके, भारतीय संविधान, महत्वपूर्ण योजनाएं, इतिहास और भूगोल के साथ और विश्व के बहुत ही महत्वपूर्ण जीके। आइए आज की शुरुआत करते हैं। देखिए, जीके के 20 में से 20 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में आते हैं उनके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ आइए आज की शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत है वो किसने दिया था? कोपरनिकस ने, जॉर्ज लेमेत्रे ने, गैलीलियो ने और इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत है वो दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। उसके बाद खगोल विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो खगोल विज्ञान के जनक हैं गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली को खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कुल्लू घाटी है हिमाचल प्रदेश के अंदर। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद देखिए, चैनकोटा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चैनकोटा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो केरल के अंदर है चैनकोटा दर्रा। उसके बाद देखिए, जूकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? जो जूकू घाटी है ना वो बहुत ही फेमस घाटी है और यह है भारत के नागालैंड में स्थित। किस राज्य में स्थित है? नागालैंड के अंदर जूकू घाटी स्थित है। देखो, कालकड मुंडनथराई राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा? कालकड मुंडनथराई राष्ट्रीय उद्यान है ना वो भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो किस राज्य में है? तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद देखिए, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। तो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में? तमिलनाडु के अंदर। और अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान ये भी भारत के तमिलनाडु में है। तो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों है भारत के तमिलनाडु में स्थित है। हर बार किसी न किसी एग्जाम के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मेरा हर वीडियो में 1 से 2 राष्ट्रीय उद्यान को मैं हमेशा लेता हूं ताकि भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वो कवर हो सके। उसके बाद देखिए, बकरवाल जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? हर चैप्टर से एक क्वेश्चन उठता है, हर चैप्टर से। तो बकरवाल जनजाति है जो भारत के किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश के अंदर बकरवाल जनजाति है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की अन्य जनजातियां जैसे गद्दी है, जद्दा है और किन्नौरा है। तो अन्य कौन कौन सी? गद्दी, जद्दा और किन्नौरा। उसके बाद हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? जो हड़प्पा कालीन लोग थे उन्होंने नगरों में घरों के विन्यास के लिए जो पद्धति अपनाई थी वह कौन सी थी? ग्रिड पद्धति, त्रिभुजाकार आकृति, गोलाकार आकृति और कमल पुष्प आकृति। तो कौन सी आकृति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। अनुसूची 3 क्या है? ये आपके लिए है और आपको उत्तर देना है कि अनुसूची 3 किससे संबंधित है और क्या है, जो कमेंट करके बताना है मुझे। उसके बाद भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो भारत की एकता है,
अखंडताएं, संप्रभुताएं को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ना इनकी रक्षा कौन करेगा, ये प्रावधान किया गया है। किस में किया गया है? उनकी प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में या मूल कर्तव्य में। तो किस में किया गया है? यह प्रस्तावना में। उसके बाद गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखा करता था? तो सिकंदर था ना, सिकंदर लोदी था, वो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। कौन लिखता था? सिकंदर। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? जो तैमूर था ना, तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया था। कब किया था? 1398 में। उसके बाद कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, ये किसकी मान्यता है? जो कार्बोनिफेरस युग था और उस युग के अंदर जो पूरा संपूर्ण विश्व है ये आपस में जुड़ा हुआ था, ये किसकी मान्यता है? तो वैगनर की, गाना की, जोपीस की और गार्ड होम्स की। जो वैगनर था ना, वैगनर, और वैगनर ने ये मान्यता दी है कि ये संपूर्ण विश्व है जो आपस में जुड़ा हुआ है और एक है। और कब था ये? कार्बोनिफेरस युग में। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। किसने? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। तो दो क्या है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी है? दो अक्षांश होते हैं ना, उनके बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 100 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 128 किलोमीटर और 150 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। उसके बाद ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ब्रेल लिपि होता है उनका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार मैंने किसी ना किसी एग्जाम एसएससी में तो ये हमेशा पूछते हैं। क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी? जो 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में तो हुई नहीं है, उसी के अनुसार दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, बांग्ला, मराठी और तमिल। तो दूसरे स्थान पर बोली जाती है बांग्ला। तो प्रथम स्थान पर कौन सी बोली जाती है? प्रथम स्थान पर भारत में हिंदी बोली जाती है और दूसरे स्थान पर बांग्ला। उसके बाद 1919 में इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? कब? 1919 में इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कब की थी? 1919 के अंदर इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना। उसके बाद भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1955, 1964, 1952 और 1975। तो भेल की स्थापना हुई थी 1964 के अंदर। कब हुई थी? 1964 के अंदर भेल की स्थापना हुई थी। जो ये भेल है ना, ये महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है? महारत्न कंपनी है ये। उसके बाद किस वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना हुई थी? जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर बार कहीं ना कहीं आप इसे अंडरलाइन करके रखिए कि आने वाले एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना तो 2006, 1999, 2005 और 2003। तो 2005 के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। क्या है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? अशोक मेहता समिति, फेरवानी समिति, आदर्श कुमार गोयल समिति और कोठारी समिति। तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए कि भारत में सर्वाधिक नगरीकृत आबादी वाला राज्य कौन सा है, कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक नगरीकृत लोग हैं, जहां पर शहर बहुत ही ज्यादा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। उसके अलावा देखिए भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? जो भारत का प्रथम संचार उपग्रह आर्यभट्ट, एप्पल, आरोग्य और इनमें से कोई नहीं। जो भारत का प्रथम संचार उपग्रह है ना, वह है एप्पल। कौन सा है? एप्पल का। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जो जलियांवाला बाग नरसंहार ये हुआ कब था? तो 1914 के अंदर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कहां पर हुआ था? यह हुआ था पंजाब के अमृतसर में। अमृतसर पंजाब में हुआ था। और कब हुआ था? 1914 के अंदर हुआ था। तो इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। उसके बाद इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है उनकी शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 2012, 2013, 2014 और 2011। तो 2013 में जो मंगल ग्रह का मिशन था ना, मंगल का मिशन, वही मिशन है मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो इसकी कब हुई थी? 2013 में स्थापना हुई थी। उसके बाद रॉयल मानस नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई एग्जाम के अंदर देख लिया। रॉयल मानस नेशनल पार्क ये किस देश में स्थित है? म्यांमार, चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका। जो म्यांमार है वहां पर है रॉयल मानस नेशनल पार्क। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन का गठन कब हुआ था? देखो पहले है ना भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन था और 1969 के अंदर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? इसरो। क्या कर दिया? इसरो। जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन था इस इसरो से पहले इसका यह नाम था और 1969 में भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर कर दिया इसरो। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1962, 63, 64, 58 और 52। तो कब हुई थी? 1962 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष समिति का गठन हुआ था और 1969 में इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया था। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन क्या है? किस शहर को पूर्व का स्टॉकहोम कहा जाता है? जो भारत का पूर्वी शहर है उसमें से किस शहर को पूर्व का स्टॉकहोम कहा जाता है? मेघालय, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी और शिलोंग। तो किस शहर को कहा जाता है? शिलोंग को कहते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।